प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह दुनिया को समझने के लिए बहुत उत्सुक और जिज्ञासु था। सिद्धार्थ अक्सर बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान ऋषि की कहानियां सुनता था, जिसने सच्ची खुशी का मार्ग खोजा था। प्रेरित होकर उसने इस ऋषि को खोजने और उनसे सीखने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया और घने जंगलों और चौड़ी नदियों के पार अनजाने की ओर साहस के साथ यात्रा शुरू की। एक शाम जब सिद्धार्थ आग के पास आराम कर रहा था, एक रहस्यमयी अजनबी उसके पास आया और उसे रहस्यमयी सलाह दी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। अगले दिन सिद्धार्थ एक छुपे हुए गांव में पहुंचा, जहां निवासी असामान्य रूप से संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि क्या उनके पास वह रहस्य है जिसे वह खोज रहा है। सिद्धार्थ की मुलाकात गांव के बुजुर्ग से हुई, जिसने आंतरिक शांति और दुख के स्वभाव के बारे में पहेलियां भरी बातें की। बुजुर्ग की बातें पहेलीनुमा और ज्ञानवर्धक थीं। बुजुर्ग ने सिद्धार्थ को एक चुनौती दी। उसे एक रात एक गुफा में बितानी थी, जो अपनी डरावनी आवाजों और डरावने माहौल के लिए जानी जाती थी, ताकि वह अपने डर का सामना कर सके। रात होते ही सिद्धार्थ गुफा में प्रवेश कर गया। आवाजें और परछाइयां उसके दिमाग के साथ खेल रही थीं, लेकिन उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं कि डर का सामना कैसे करना चाहिए। पूरी रात सिद्धार्थ ने अपने अंदर के राक्षसों से लड़ाई की, अपने गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना किया। उसे समझ आया कि ये ही उसकी खुशी के मार्ग में रुकावटें हैं। जब सुबह हुई, सिद्धार्थ गुफा से बाहर आया। उसे राहत और नई शक्ति का अनुभव हुआ। उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। गांव के बुजुर्ग सिद्धार्थ की बहादुरी से खुश होकर उसे एक रहस्यमय नक्शा देते हैं और कहते हैं कि यह उसे उसकी यात्रा के अगले चरण तक ले जाएगा। सिद्धार्थ ने नक्शे का अनुसरण करते हुए एक विशाल रेगिस्तान पार किया, कठोर धूप और लगातार गर्मी का सामना करते हुए, और प्रबोधन की खोज में दृढ़ता से आगे बढ़ा। अपनी सहनशीलता की सीमा पर सिद्धार्थ को एक हरा-भरा नखलिस्तान मिला। जब उसने इसकी ठंडी जलधारा से पानी पिया, तो उसने दृढ़ता और सहन शक्ति के महत्व पर विचार किया। नखलिस्तान में सिद्धार्थ की मुलाकात एक प्रबुद्ध ऋषि से हुई, जिसने उसे वर्तमान क्षण में जीने और भीतर शांति पाने का महत्व सिखाया। ऋषि ने सिद्धार्थ को अंतिम परीक्षा के बारे में बताया। उसे सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना था और बिना भोजन या पानी के 3 दिन तक उसकी चोटी पर ध्यान करना था। सिद्धार्थ ने चढ़ाई शुरू की, खतरनाक रास्तों और कठोर हवाओं का सामना करते हुए। उसकी दृढ़ता की परीक्षा हुई, लेकिन उसने चढ़ाई जारी रखी। चोटी पर सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया, अपने विचारों और भावनाओं का सामना किया। उसे स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। तीसरे दिन सिद्धार्थ को प्रबोधन का अनुभव हुआ। उसने समझा कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और शांति एक मानसिक अवस्था है।